अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? आज हमारी डायरी में है इम्तहान में कामयाबी की इत्तला हमने दे दी है, खत लिखना है। ठीक है, खत को आप पहली छोटी क्लासेस में जिस तरीके से लिखते थे अब उस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब आप खत लिखेंगे। इंग्लिश का खत तो आप ऐसे लिखते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल। उर्दू के खत में बच्चे बाज़ औक़ात अपने शहर का, इलाके का नाम लिख लेते हैं, जगह का। ऐसे नहीं लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले खत लिखने का तरीका हम जो है वो सीखेंगे। हमने खत लिखना है, सबसे ऊपर हम खत का टॉपिक लिखेंगे, खत किसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, वालिद को लिख रहे हैं, वालिदा को, चचा को, चाची को, जिसको भी लिख रहे हैं उसका ऊपर नेम लिख देंगे। ये मिसाल के तौर पे आप अपने वालिद को लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अज कमरा इम्तहान, ठीक है, अज कमरा इम्तहान। उसके बाद डेट आएगी, इस पे तारीख, कौन सी तारीख को आप लिख रहे हैं। आज 29 है, वो लिख दी। उसके बाद शहर में आप मौजूद हैं, फैसलाबाद। ये आपका खत लिखने का तरीका होगा। आप इसमें, आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, बुक में किसी भी शहर का नाम लिखा है उसकी जगह पे आपने यही लिखना है, इस कमरा इम्तहान। आप किसी भी गांव से रिलेटेड है, किसी भी जगह से, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आप आज कमरा इम्तहान ही लिखेंगे। आप अपने हर पेपर में यही लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट गए। इसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने अस्सलाम वालेकुम में लाम लिखा है। अल सलाम लफ्ज होता है, लाम साकिन होता है ना, लाम आता है सलाम में। गौर से देखें, सलाम में लाम आता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका जो पैटर्न है जिसमें आप जो बातें लिख रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे फिर आपने किसी भी शहर या जगह का नाम नहीं लिखना, बल्कि वस्सलाम लिखने के बाद आप अपना जो है अलिफ बे जीम लिखेंगे। अलिफ बे जीम लिख के आप अपनी क्लास का लिख देते हैं। ठीक है, आप अपनी क्लास का लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं। ये चीजें होंगी, ये खत का एक तरीका होगा खत लिखने का। इसको समझे, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। एक हिसाब से आप ये समझे कि ये खत का एड्रेस है, जिस पते पे आप भेजना चाहते हैं ये वो है। अगर आपने एड्रेस ही सही नहीं लिखा, अंदर जो मर्जी लिखा हो, जितना बड़ा मर्जी आपने खत लिखा है, तो आपके खत लिखने का क्या फायदा है जब आपका एड्रेस गलत होगा, आपका खत पहुंचेगा नहीं सही मुकाम पर। जब ये ठीक है तो आपका खत सही मुकाम पर पहुंचेगा। और स्टूडेंट्स 8 क्लास, इतने के, इसके और इसके मार्क्स कितने होते हैं? 4-5 मार्क्स सिर्फ इसी के होते हैं। अंदर वाला जो आपका मजमून होता है उसके बाकी उसके नंबर होते हैं। तो आप इन चीजों को ज्यादा ध्यान से सीखें और करें, क्योंकि ये आधे नंबर तो इसी में होते हैं ना खत के। अगर आपने यही खराब किया तो फिर तो आपके आधे नंबर कट गए। इसको समझ लें कि ये आपने किस तरह करने हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई ना आपको कि आपने सबसे पहले अस कमरा इम्तहान तारीख, अगर आपने 8 क्लास स्टूडेंट्स तारीख की जगह पहले फैसलाबाद लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अस कमरा इम्तहान ही आएगा, दूसरे नंबर पे तारीख आएगी, तीसरे नंबर पे फैसलाबाद। ठीक, आप ये चीजें अजबर करें, अपनी कॉपी पे भी इसको लिखने की कोशिश करें कि आप इसी तरीके से लिखें। आपकी ग्रामर की बुक पे जौन सा मर्जी एड्रेस मौजूद है, शहर का, गांव का, इलाके का, कस्बे का नाम लिखा है, आप वो नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कमरा इम्तहान लिखेंगे। ये चीज बच्चों को बार बार बताई जाती है। और एक चीज और, जब आपने खत लिखना है तो फिर आपने वहां पे एक ही नाम से लिखना है, एक ही बन के लिखना है। वो किस तरह, ये बाजुकात बच्चे ग्रामर की बुक से जो ये खत होता है वो याद करते हैं। उसमें वो पहले शुरू में तो
वो ग्रामर की बुक पे लड़का बन के लिखा होता है, लड़का बन के लिख रहे होते हैं, अंदर वो फिर उनको याद आता है कि वो लड़की है तो वो लड़की बन के लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप एक ही सिनफ पे लिखेंगे। अगर आप लड़का बन के लिख रहे हैं, लड़का बन के पूरा लिखेंगे। इस तरह जो पढ़ने वाला होता है, खत आपका जो चेक करने वाला होता है, उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। ठीक है, आपने एक ही रो में लिखना है। या तो आप लिख रहे हैं अपने आप मतलब मिसाल के तौर पे आप हरीम है, हरीम फातिमा लिख रही है तो हरीम जो है वो पूरे खत में हरीम ही लिखेगी। ये नहीं कि शुरू में वो अली के नाम से लिख रही है तो अंदर उसको याद आया कि मैं तो हरीम हूँ तो वो हरीम बन के लिखना शुरू कर देती है, उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। तो इससे आपने बेहतर है कि आपने एक ही में लिखना है। यानी अगर आप अली बन के लिख रहे हैं तो पूरे खत में आप अली ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि आप शुरू में अली हैं, अंदर जाके आप हरीम बन गए, शुरू में हरीम थे तो अंदर जाके आप अली बन गए। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसको नोट कर ले अपनी कॉपीज पे, फिर मैं आपको अगले वाले इसका जो मजमून है खत का अंदर वाला वो समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, कर लिया नोट आपने? मैं अब आपको बताती हूँ, ये मैं ऊपर वाला रहने देती हूँ कि आपके समझने के लिए। अभी आप इसके खत के हिस्से कर लेंगे ना, पॉइंट बना लेंगे उसके। पहले पॉइंट में आप क्या लिख लेंगे? पहले में पॉइंट में आप खैरियत पूछेंगे। खैरियत पूछेंगे और अपनी खैरियत की इतला देंगे। वो किस तरह? जब आप खत लिखते हैं तो आप कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप अपने वालिद मोहतरम को खत लिख रहे हैं, आप कहेंगे कि अब्बाजान या अब्बू जी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, और फिर अपनी खैरियत जो है वो बताएंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। उसके बाद आप जो जिस मकसद के लिए लिखा है, खत का मौजू जो है उस पर डिस्कस करेंगे। खत का मौजू क्या है? हमारे खत का मौजू है इम्तिहान में कामयाबी। तो हम बताएंगे कि अपने आप वाला साहब को लिख रहे हैं कि आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने जो 7th क्लास का इम्तिहान है वो आला नंबरों से पास कर लिया। जब आप ये बताएंगे और साथ में आप अपना आला नंबरों से बताएंगे, साथ आप ये भी बताएंगे कि आपने क्लास में पोजीशन ली है। ठीक है, आप पहले पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे रहे, फिर आप ये कहेंगे कि मैंने अब 8 क्लास में बैठना है। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि अब आपका जो इम्तिहान का रिजल्ट आया है अच्छा, उसमें उसके बाद आपको नई क्लास की चीजें आपको दरकार है। जी, आपने आला नंबरों से 7 का इम्तिहान पास कर लिया, बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे और बताएंगे। और फिर कहेंगे कि आपको अब 8 क्लास की जो चीजें हैं, किताबें हैं, कॉपियां हैं, नया यूनिफॉर्म है, वो चाहिए। उसके लिए आप मुतालबा करेंगे कि आप कहेंगे कि आप मेहरबानी करके वो दे दें। ठीक है, चौथे नंबर पे आप उसके दुआया में आ जाएंगे ना, दुआया अल्फाज। आखिर में आप दुआया अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपको अब नई क्लास की चीज़ें जो चाहिए हैं उनके लिए आपको, आप तीसरे पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, नई क्लास की चीज़ों में आपको किताबें चाहिए, आपको कॉपियों की भी ज़रूरत है,
कुछ नए यूनिफॉर्म के लिए आपको आप अमाउंट बताएंगे कि आपको इतनी अमाउंट है, वो आप चाहते हैं कि आप भेज दें 5000 4000 जितना भी आप उसमें बताएंगे। और फिर आखिर वाला पॉइंट है वो दुआया पॉइंट है। उसमें क्या आप करेंगे कि आप कहेंगे कि ये सारा आपकी और दुआओं का इंतजाम, दुआ करें कि मैं आइंदा भी अगली क्लास में भी कामयाबी से हम करा और मेरे अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, आप फिर वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप दुआया अल्फाज में भी जो घर के छोटे बच्चे हैं या आप वालिद को लिख रहे हैं तो फिर वालदा के नाम सलाम और बहन भाइयों के नाम सलाम दुआ याद लिखेंगे और फिर आप एंड वाली लाइन कर देंगे, इसमें आप अपना रोल नंबर वगैरह लिखेंगे। ठीक है, एट क्लास स्टूडेंट्स, आपको खत की समझ आ गई है? कुछ पूछना चाहते हैं? हमने कॉपी पे लिखना है जी, आप नीट कॉपी पे मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही अब आ रही है साफ आवाज? मैम हमें आपकी एक लफ्ज की आवाज नहीं आई। यस सर, मैम आ रही है। आप अपनी नीट कॉपियों पे इसको लिखेंगे। जो आपको काम मिलता है रोज का रोज, वो आप अपनी नीट कॉपीज पे लिखते रहें। जो आपके लेसन्स होते हैं उनमें आपकी कुछ चीजें आपकी बुक पे हल होने वाली होती है, वो बुक पे हल करें। कुछ चीजें आपकी आपके कॉपीज पे लिखने वाली होती हैं, वो कॉपीज पे लिखें उनको। जैसे ये खत है, ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, इसको नीट करके लिखेंगे और जिस तरह मैंने बताया है कि अज कमरा इम्तहान तारीख और इसके बाद शहर का नाम लिखेंगे, फिर उसके पॉइंट्स बना लेंगे ना। बिल्कुल पॉइंट्स बनाने नहीं है, मैंने आपको समझाने की गर्ज से कहा है कि आप इतने पॉइंट्स में लिखेंगे। पहले में आप खैरियत पूछेंगे और अपनी खैरियत की इत्तला देंगे, खत का मौजू लिखेंगे, नई क्लास की चीज़ों के बारे में लिखेंगे, एंड पे दुआया कलमात लिखेंगे। आप दुआएं लेंगे और घर में मौजूद छोटे बच्चों को जो जिस तरह पैटर्न होता है ना खत का, कि सलाम और प्यार लिखेंगे।